हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। मैं विक्की आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे, घर पर बैठकर ही हार्ड वर्क करिए। आज हाई स्कूल का एक नया टॉपिक द नरेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। उसके पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारी नई वीडियो नरेशन। नरेशन क्या होता है? एक प्रकार का कथन। जब हम बोलते हैं कोई भी चीज़ तो वह एक कथन होता है। उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन जो हाईलाइट किया हुआ है, ये चीज़ आप लोग देखिएगा, उसको नोट्स बनाइए। जैसे डायरेक्ट नरेशन है, मतलब वक्ता द्वारा कही गई बातों का एकदम बिल्कुल फिक्स, एकदम ज्यों का त्यों कह देना, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट नरेशन। जैसे राम कहता है और जो वक्ता कहता है वो इंट्रोगेटिव इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा। ओके, जैसे राम सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये डायरेक्ट नरेशन हो गया। बात समझ में आई? इनडायरेक्ट नरेशन अप्रत्यक्ष कथन, मतलब वक्ता द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों ना कहकर हम घुमा फिरा के कहें, अपने तरीके से कहें, रूल के हिसाब से कहें, नरेशन के रूल के अकॉर्डिंग कहें और ज्यों का त्यों ना कहें। मतलब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाकर ना कहें, रूल के अकॉर्डिंग कहें। ओके, जैसे हो गया राम सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मुंबई। आई चेंज हो गया किसमें? ही में, और एम चेंज हो गया वाज में। तो इसका मतलब ये इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। तो ज्यों का त्यों ना कहकर घुमा फिरा कर कहें, इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, अच्छा आगे देखिए। इसके दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट नरेशन जो होता है वो दो पार्ट होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक रिपोर्टेड पार्ट होता है। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब वह होता है जिसे वक्ता रिपोर्ट कर रहा है किसी को, वो क्या बोल रहा है, उसका संबोधन क्या है। ओके, तो रिपोर्टिंग वर्ब, द वर्ब विच इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड पार्ट इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। जो भी इंट्रोड्यूस करता है, जैसे राम सेड टू मी, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो ये क्या है? यस, एग्जैक्टली, रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, आगे देखिए रिपोर्टेड पार्ट। ये क्या चीज है? रिपोर्टेड पार्ट मतलब जो रिपोर्ट हो रहा है, वक्ता ने क्या कहा, कौन सी चीज बोला, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो मार्क हुआ है, जो हाईलाइट हुआ है, वो वाला पार्ट क्या है? वो वाला पार्ट है रिपोर्टेड पार्ट। बात समझ में आ गई? तो डायरेक्ट नरेशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड पार्ट। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये हो गया पूरा डायरेक्ट नरेशन वाला पार्ट। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक कंफ्यूजन रहेगी कि हमें बदलना क्या है, हमें बदलना क्या क्या है। तो आपको अब तो क्लियर हो गया है पूरी तरीके से कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड पार्ट क्या है। अच्छा, एक सेंटेंस और लिख लीजिए आप लोग अपने मन से। आई सेड दैट कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। ओके, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, रिपोर्टेड पार्ट कौन सा है। ओके, तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के कुछ फैक्ट हैं, वो हमको जान लेना आवश्यक है। बेसिक रूल्स क्या क्या हैं, कैसे हम आगे चलकर एक एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे चेंज करने में। देखिए ध्यान से देखिए। इन अ डायरेक्ट स्पीच, इन स्पीकर्स स्टेटमेंट इज प्लेस इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमाज। क्या है कि इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट स्पीच में वक्ता द्वारा कही गई बातों को हम कहाँ रखते हैं? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ। दूसरा क्या है? आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा आर यूज्ड। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा यूज होता है। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब जैसे राम सेड कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड पार्ट लिखा जाएगा। ओके, ये हम पार्ट बता रहे हैं डायरेक्ट नरेशन का, डायरेक्ट स्पीच का। ओके, तीसरा देखिए, टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब विल नेवर बी चेंज। ये जो टेंस होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, मतलब राम सेड, राम सेज, ओके, राम विल से, इसका टेंस कभी भी नहीं चेंज होता। बात समझ में आ रही है ना? इसका टेंस कभी भी नहीं चेंज। अंडरस्टूड? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं चेंज होगा
सिर्फ चेंज होता है रिपोर्टेड पार्ट का वर्ब। ओके, अच्छा, अब कुछ बेसिक रूल्स जान लेने हमको बहुत ही आवश्यक हैं, तब हम रूल्स पर चलेंगे। इंपॉर्टेंट बेसिक रूल टू इंटरचेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, गॉट इट। इन्वर्टेड कॉमा शुड बी रिमूव इन इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम इनडायरेक्ट में डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो सबसे पहले कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बदल जाएगा, मतलब हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, और देखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुड नॉट यूज आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखते हैं, एग्जैक्टली। रिपोर्टिंग वर्ब सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टिंग वर्ब जो है, उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब मतलब मेन वर्ब का जो मेन सब्जेक्ट का जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, उसका जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड पार्ट बदल जाएगा। रिपोर्टेड पार्ट में क्या चीज़ें किस सेंस के हिसाब से कही जा रही हैं उसी हिसाब से बदल जाएगा। यदि उसमें पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट टेंस हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? तो टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, प्लीडेड, एडवाइज और ऑर्डर्ड में बदल जाते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब सुटेबल कंजक्शन विल बी यूज्ड दैट इफ वेदर टू ईटीसी। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो भैया हट के तो हम कुछ ना कुछ तो लगाएंगे ही ना। हाँ, तो वही कंजक्शन, मतलब कंजक्शन क्या होता है, जो दो सेंटेंसेस को, जो दो क्लास को जोड़ता है उसी को क्या बोलते हैं? यस, एग्जैक्टली, कंजक्शन बोलते हैं। तो कंजक्शन हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगाएंगे। अगर असर्टिव है तो दैट लगा देते हैं, और इम्परेटिव है तो टू। मतलब इसके ये सारे नियम हम आगे देखेंगे। तो आपको इतना समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आज आपको कौन सी प्रॉब्लम हुई। मैं उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो फिर से मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ, एक नए रूल्स के साथ। ये रहा हमारा आज बेसिक रूल्स ओनली। कल से हम नरेशन का रूल्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।